सिवाय इधर आओ बेटा। चलो अपन बेड सही करेंगे अपना। चलो से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, आज है रंग पंचमी और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। ये मेरा बेटा सिवाय है जो अभी सो के ही उठा है 9:30 बजे। तो ये मुझे देख के रोने लग गया था, इसलिए मैं इसके साथ खेल रही हूँ अभी थोड़ी देर, ताकि इसे अच्छा लगे। अब मैं बेड सही कर लूँगी, सारा बिस्तर सही करना रहता है सुबह से, क्योंकि अभी हमने बस चाय बिस्किट ही खाया है और इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये फटाक से नीचे गिर जाता है बेड पे से। तो मैं फटाफट से पहले अपना बिस्तर सही कर लेती हूँ। एक तो अभी ये 8 महीने का ही है ना, तो इसकी एक बहुत ही बुरी आदत है कि कुछ भी चीज़ देखता है और उसे सिर्फ मुंह में ही भरते रहता है, तो इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है हमें। बेटा नहीं खाता, उसको गंदी बात नहीं खाना। अभी मैंने बेडशीट सही कर दिया है और बेबी को नीचे चटाई पे लेटा दिया है। सिवाय क्या कर रहा बेटा? अच्छा 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 अच्छा, मम्मा के पास आ जाओ। हाँ चलो अपन चाय बिस्किट पिएगा ना। चलो बेबी चाय पिएगा। चलो चलो चलो, हरियर हरियर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा मम्मा के पास आ जाओ। चलो चाय पिएगा। बाहर सभी बच्चे होली खेल रहे हैं और आज रंग पंचमी और बेबी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम उसे कलर नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका इंस्टाग्राम पर 1-2 वीडियो बना लेते हैं इफ़ेक्ट वाले। तो वही मैं वीडियो बना रही थी। इसके बाद मैंने बेबी को चाय बिस्किट खिला के सुला दिया था। मुझे आज हेयर वॉश करना है, इसलिए मैं अच्छे से बालों में हेयर ऑयल लगा लूँगी। मैं रात को लगाना भूल गई थी, तो अभी लगा लूँगी ताकि 1-2 घंटे अच्छे से बालों में लगा रहें। आप लोग सोच रहे होंगे कि बेबी तो अभी उठा था, मैंने इतना जल्दी से वापस क्यों सुला दिया। एक्चुअली क्या होता है कि मेरा बेबी जब भी उठता है ना, उसके 1-2 घंटे बाद वो चाय बिस्किट पी लेगा और थोड़ी देर खेलता है, सुसु पोटी कर लेगा और वापस सो जाता है। तो वही टाइम पीरियड हो गया, तो उसका 2-2.5 घंटे हो गया था, तो वो वापस सो गया है। बेबी आधा घंटा सो के वापस उठ गया है, तो मैंने एक्चुअली इसे नहलाया नहीं है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी, तो इसलिए मैंने इसके मुँह हाथ धो दिया है और इसे इसके कपड़े चेंज कर दूँगी मैं। और साथ ही साथ मैंने दाल का कुकर भी चढ़ा दिया है और बाटी भी सेकने के लिए ओवन में रख दी है, ताकि हमारा खाना भी बनते जाए। ऐसा रहता है ना कि कुछ बच्चे तैयार होने में बहुत नौटंकी करते हैं, तो इसका क्या है, ये पाउडर और क्रीम तो अच्छे से लगवा लेता है, लेकिन जब बात काजल की आती है ना, तो इसे बहुत नौटंकी आती है। ये नहीं लगवाता है बिल्कुल भी, और आँखों में तो बिल्कुल भी लगवाता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से आप लगा पाओ तो लगा दो, इधर उधर उसको भूतनाथ बना के, अदरवाइज नहीं लगवाता है ये। मैं इसे फटाफट से रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अब ये रोने लग गया और ये गोदी में आने के लिए बोलेगा। तो इसे फटाक से बनियान पहना देती हूँ, बाद में मैं शर्ट या टी शर्ट इसे पहना दूँगी और गोद में ले लेती हूँ। हमने इसके लिए ऑनलाइन होली का टी शर्ट भी मंगाया है फ़ोटोशूट के लिए, बट एक्चुअली क्या हुआ था कि हम फ़ोटोशूट पहले करने वाले थे होली के, बट हम इसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी 1 हफ्ते से, तो इसलिए नहीं कर पाए। तो होली के दिन ही जैसे तैसा हमने किया इसका फ़ोटोशूट भी। फिर भी इसका बहुत परेशान हो रहा था वो, तो हमने 4-5 ही फ़ोटोज़ और 1-2 वीडियो ही निकाल पाए थे। और अभी भी देखिए ना, आज भी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब इसे भूख भी लग रही है, तो मैं इसे फटाफट से अभी सेरेलैक खिला दूँगी, क्योंकि खाना भी बनानी है। हम दाल बाटी बना रहे हैं और इसके लिए मुझे दलिया बनाना है, तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इसे भूख लग रहा है ज़ोर से। तो मैं अभी सेरेलैक खिला दूँगी और उसके पापा को दे दूँगी, वही उसे रखेंगे थोड़ी देर, जब तक मैं मेरा नहाना और दूसरा काम कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे नहा लिया है और मेरा खाना भी बन चुका है। यहाँ पे हमने दाल बाटी बनाई है, तो ये दाल बनकर हमारी रेडी है। बाटी भी बन गया है, सलाद भी कट कर लिया है। तो चलिए अब हम खा लेते हैं। और बेबी के लिए दाल और दलिया बना के रेडी किया है, बट वो सो गया था, तो अभी मैं ढक के रख दूँगी। जब वो उठेगा तब उसे खिला दूँगी, तब तक हम खाना खा लेंगे।
अभी तक ये सो रहा है देखिए। और मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो लिए हैं, तो मैं कपड़े डाल दूँगी बाहर। इसका ऐसा रहता है ना कि यदि ये उठ जाएगा ना तो इसको ही एक जन तो इसे ही संभालेगा, अदरवाइज़ ये कुछ काम नहीं करने देगा। तो जब तक सोया है, जब तक मैं फटाफट से अपने कपड़े डाल देती हूँ बाहर। अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मैं एक्चुअली क्या हुआ कि मैं कपड़े डालने गई थी ना, तो पड़ोस वाली दीदी ने हमें कलर लगा दिया था, तो वही अब क्या कर सकते हैं, होली है। तो अब मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बीच बीच में कि तुम बर्तन मत साफ़ करो अभी, अदरवाइज़ बेबी उठ जाएगा, बट मैंने सोचा कि नहीं, कर ही लूँगी मैं, तो धीरे धीरे कर लूँगी। तो वही मैंने धीरे से कर लिया था और लास्ट में वो उठ गया था। लेकिन तो ऐसा रहता है ना कि कोई भी त्यौहार हो तो कुछ भी आप खाना बना रहे हो, जैसे कि हम कुछ भी अलग से थोड़ा भी बना लेते हैं ना, तो बर्तन तो बहुत सारे निकलते ही हैं। और अभी हम 2 जन रहते हैं, एक बेबी है साथ में, फिर भी मतलब बर्तन तो बहुत ही निकलते हैं। मेरा बेटा जाग गया है, तो अब मैं उसके पास जा रही हूँ फटाक से। अब देखिए, उसे देखते उसका रिएक्शन, वो कलर देख के क्या रिएक्ट करता है। चल खाना ले चले, अपन खाना खाएंगे ना। सबसे पहले इसे पानी पिलाऊंगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और बच्चे वो भी तो वो खुद मांग नहीं सकता है, तो हमें ही आधे आधे घंटे के गैप में हमें ही पिलाना पड़ता है। तो और अब मैंने इसके लिए दाल और दलिया बनाई है, तो अब मैं इसे बीप बांध देती हूँ, ताकि कुछ भी ये शर्ट पे अपनी टी शर्ट पे गिराए ना। तो बीप लगा दूँगी, उसके बाद मैं इसे खाना खिला देती हूँ। क्या होता है कि बच्चे को खाना खिलाने से पहले उसका सारा सामान जो ज़रूरत का होता है वो हमें साथ में साइड में रखना ही पड़ता है। कि पानी भर के रखो, उसका मुंह पोंछना पड़ जाए कभी भी, वाइप्स रखो, हैंकी रखो, पानी रखो, उसे पिलाना पड़ जाए, तो वही सब रखने में भी टाइम लगता है थोड़ा बहुत। तो अब मैं उसे खाना खिला रही हूँ धीरे धीरे। पहले मैं खुद टेस्ट करती हूँ कि उसमें कुछ ज़्यादा नमक या शक्कर या कुछ भी ज़्यादा तो नहीं है, वो खा सकता है कि नहीं, गर्म तो नहीं है, तो पहले हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद उसे खेलते हुए या टीवी दिखाते हुए ही खिला पाते हैं, तो ऐसे तो नहीं खा पाता है वो। तो उसे मैंने टॉयज़ दे दिए है कुछ, वो खेल भी रहा है और खा भी रहा है इस तरह से। मेरे चेहरे पे कलर लगा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है उसे खाने में गिर जाए या उसके ऊपर गिर जाए, तो मैंने अपना फेस पहले क्लीन कर लिया, फिर उसे खिलाने लगी थी मैं। तो अब मैं उसे खाना खिला दूँगी इसी तरह धीरे धीरे, और बीच में यदि उसे पानी की ज़रूरत होती है तो पानी भी पिलाते जाऊँगी, क्योंकि वो पानी भी तो थोड़ा ही पीता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक गिलास भर के उसे एक बार में पिला दूँ। उसका गिलास भी छोटा सा और पानी भी बहुत कम, थोड़ा थोड़ा ही इसे पिलाते हैं हम, अदरवाइज़ उसे उल्टी भी हो सकती है। तो इस तरह से उसका ध्यान रखते हुए उसे धीरे धीरे खिलाना पिलाना पड़ता है। इसमें भी टाइम लग जाता है, आधा घंटा खाना, एक बार खाना खिला रहे हो आप तो आधा घंटा आपको लग ही जाएगा। तो अब मैंने उसे खाना खिला दिया, उसके वाइप भी कर दिया उसके फेस को। तो अब मैं उसके साथ थोड़ी देर उसे खिलौने दे दूँगी और मैं भी उसके साथ खेलूँगी, ताकि वो पलट ना जाए, अदरवाइज़ उसका पेट दबेगा तो वो वॉमिटिंग कर सकता है उसी टाइम। तो इसलिए उसका ध्यान देना पड़ेगा अभी तो थोड़ी देर। तो उसके बाद फिर आप खुद भी मोबाइल चला सकते हैं, आपको जैसे रहना है सोना है आप सो सकते हैं उसके साइड में, बट अभी तो थोड़ी देर उसको देखना ही पड़ेगा। देखिए वो अपने टॉयज देख रहा है अब कि मुझे दे दो सारे निकाल के, तो मैं उसे निकाल के दे दूँगी धीरे से, ताकि उसे कुछ लगे नहीं, क्योंकि उसके टॉयज से ना उसमें कुछ झुनझुने टाइप के हैं, बजने वाले हैं, तो अपन यदि फटाक से निकालो तो उसे लग भी सकते हैं, इसलिए उसे धीरे से देना पड़ता है सारे टॉयज़।
बोल का है बोल शिवाय। तो अब शाम के 5:30 हो गई है और सिवाय वापस सो गया है थोड़ी देर के लिए। तो मैं भी नहा ली हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश करना था, कलर लग गया था सब सारा। तो मैं नहा ली हूँ और मैंने हेयर वॉश कर लिया है और अपने शाम की चाय बन रही है हमारी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, इसमें कैसे एडिटिंग करना है, क्या कौन सी क्लिप लगाना है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन यदि इसमें कुछ मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।